लास्ट टाइम हमने हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस किया लेकिन विद रेजिस्टिव लोड। आज हम इसको एक्सटेंड करते हैं डिस्कशन को, और हमारे पास इस टाइम एक हाफ वेव रेक्टिफायर होगा जिसमें कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होगा, जिसमें यहाँ पे एक थायरिस्टर और जो लोड है वो हमारे पास एक इंडक्टिव लोड होगा। तो अगेन सोर्स वोल्टेज साइनसाइडल है, ये रेजिस्टर है, एक इंडक्टर, और यहाँ पे इनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है V नॉट। लोड के क्रॉस वोल्टेज करंट जो है वो के थ्रू करंट जो है I नॉट है। सोर्स साइड पे लेट मी कॉल इट IS, और करंट थ्रू थायरिस्टर इसको मैं IT कह देता हूँ। तो इसकी जो एनालिसिस है वो एग्जैक्टली जो डायोड के केस में हमने की, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो कहाँ पे है उसको डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास डायोड का केस था उसमें ये है कि जब भी Vs पॉजिटिव होता है, अनकंट्रोल्ड का केस जो था उसमें जब भी सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव होती थी, डायोड जो है वो कंडक्ट करता था। और उसके बाद हम एक इक्वेशन सॉल्व करते थे, वो थी हमारे पास इक्वेशन कि डायोड ऑन होने की वजह से हमारे पास करंट था di0 over dt प्लस I0 R इक्वल्स टू Vs। सो इससे हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा था टू गेट I0। ठीक, अब कंट्रोल के केस में डिफरेंस कहाँ पे आता है? कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के केस में। कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के केस में डिफरेंस ये है कि Vs अगर पॉजिटिव है तब भी कंडक्शन हमारे पास नहीं होगी, तब तक कंडक्शन जो है वो नहीं होगी जब तक हमारे पास जो गेट है उस पे पल्स हम नहीं देते। मतलब Vs पॉजिटिव होने से कंडक्शन शुरू नहीं हो जाएगी, हमें प्लस एक गेट पल्स देना पड़ेगा, और ये गेट पल्स हम 0 से लेके पाई तक दे सकते हैं, क्योंकि ये जो Vs है पॉजिटिव है फ्रॉम 0 टू पाई। सो इस रेंज में हम कहीं पे भी गेट पल्स दे सकते हैं। तो जब हम गेट पल्स देंगे तो वहां से हमारे पास जो है करंट शुरू हो जाएगी। लेट हम गेट पल्स अप्लाई करते हैं एट ओमेगा टी इक्वल्स टू अल्फा। जब ओमेगा टी हमारे पास किसी अल्फा एंगल पे पहुंचता है तो वहां पे हम जो है वो फायर कर देते हैं थायरिस्टर को। तो इसका मतलब जब ओमेगा टी अल्फा से पहले, इस अल्फा एंगल से पहले हमारे पास सिचुएशन ये है कि करंट I नॉट एट अल्फा इज इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट से पहले करंट 0 होगी क्योंकि थायरिस्टर वो ऑफ है, और इस पॉइंट पे आके, अल्फा पॉइंट पे आके हमारे पास कंडक्शन शुरू हो जाएगी। तो जब कंडक्शन शुरू हो जाएगी इट मीन्स जब T ऑन हो जाता है, थायरिस्टर जब ऑन हो जाएगा तो हमारे पास V नॉट इक्वल्स टू Vs है, और अगेन हमारे पास इक्वेशन 1 को हम यूज कर सकते हैं विच सेज L di0 over dt प्लस I0 टाइम्स R इक्वल्स टू V hat sin of ओमेगा t। तो इस इक्वेशन को अगेन हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड I0, और हमने इसको पहले भी सॉल्व किया हुआ है और डायोड के केस में, जिसमें इसके दो टर्म्स आते हैं। एक टर्म है इसका जो कि ट्रांजिएंट टर्म, और एक जो है वो स्टेडी स्टेट टर्म है। उसकी जनरल फॉर्म को अगर हम लिखें, दैट इज वी हैड
over z sin of ओमेगा t माइनस phi प्लस ये जो है स्टेडी स्टेट टर्म एक, और ये हमारे पास उसका ट्रांजिएंट टर्म या नेचुरल रिस्पांस जो है ये वो आ गया। सो ये हमारे पास एग्जैक्टली वही है जो कि डायोड के केस में हमने लिखा था, लेकिन जो अननोन कांस्टेंट या जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए, ये हमारे पास एक्चुअली डिफरेंट होगा सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है। वहाँ पे हम यूज़ करते थे, इनिशियल कंडीशन वहाँ पे होती थी कि आई नॉट एट ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारे पास सिचुएशन होती थी। अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आई नॉट एट अल्फा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो इनिशियल कंडीशन यूज़ करके जो कांस्टेंट हमारे पास आएगा वो डिफरेंट होगा, और जो रिजल्टेंट आई नॉट की इक्वेशन है वो भी डिफरेंट होगी। वेव फॉर्म को प्लॉट करें अगर हम, तो हमारे पास है ओमेगा t पाई 2 पाई 3 पाई, ये हमारे पास है Vs सोर्स वोल्टेज, और यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूँ V नॉट को, और V नॉट के साथ ही हम I नॉट को भी प्लॉट कर देते हैं। ओके, I नॉट को यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं डिफरेंट कलर से। ओके, सो अल्फा एक एंगल है जहाँ से पहले उसमें करंट ज़ीरो है, क्योंकि ये ऑफ स्टेट में है। तो जब करंट ज़ीरो है हमारे पास कुछ यूँ आएगा, और इस पॉइंट के बाद जब कंडक्शन शुरू करते हैं तो कुछ इस तरह से वेव फॉर्म आ जाएगी, नॉट साइनोसाइडल, क्योंकि कुछ यूँ बना रहे इसको, क्योंकि इसमें ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म भी है, और लेट्स से ये एंड होता है यहाँ पे पाई प्लस बीटा के ऊपर। और दोबारा से जब पॉजिटिव साइकिल आता है, क्योंकि करंट इस पॉइंट के ऊपर पाई प्लस बीटा पे ज़ीरो हो जाता है, तो यहाँ पे थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे वोल्टेज फिर से पॉजिटिव हो जाती है थायरिस्टर के क्रॉस, लेकिन हम उसको फायर करने लगे हैं 2 पाई प्लस अल्फा के ऊपर, और यहाँ तक वो उसमें से करंट यहाँ तक ज़ीरो है, और यहाँ से आगे फिर 3 पाई प्लस बीटा जो है वहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। तो ये हमें पता चल रहा है इस ग्राफ से कि अल्फा से पाई प्लस बीटा तक डायोड कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ थायरिस्टर यहाँ तक T जो है थायरिस्टर वो ऑन है, और फिर यहाँ से पाई प्लस बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा तक थायरिस्टर जो है वो फिर ऑफ है। तो जब ऑफ होता है हमारे पास थायरिस्टर, तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो ज़ीरो होती है। तो मैं इसको बना सकता हूँ ज़ीरो जब थायरिस्टर ऑफ है। जब थायरिस्टर ऑन है तब हम बनाते हैं V नॉट इक्वल्स टू Vs बनाते हैं। तो अल्फा से हम स्टार्ट लेते हैं, अल्फा से हमारे पास V नॉट इक्वल्स टू Vs। सो Vs हमारे पास है ये रीजन, ये पार्ट, सो इसको हम U बना लेंगे। नॉट अच्छा, अब पाई के ऊपर ये मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ थोड़ा सा, इसमें ये ग्लिचेस आ गए। ये है हमारे पास पाई, तो यहाँ से स्टार्ट करके पाई पे ज़ीरो क्रॉस करेगा, लेकिन क्योंकि स्टिल कंडक्ट कर रहा है तो हमारे पास एक नेगेटिव पोर्शन भी आएगा, क्योंकि तब तक जो है V नॉट इक्वल्स टू Vs ही रहेगा। फिर हमारे पास थायरिस्टर ऑफ है तो ज़ीरो,
और जब दोबारा से थायरिस्टर ऑन होगा तो यही दोबारा से पैटर्न रिपीट होगा। तो जो V0 है उसकी शेप इस फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि जब जब थायरिस्टर ऑन होगा, जब तक T ऑन है, V0 इक्वल्स टू Vs है। और करंट की जो वेव फॉर्म है, ये I0 की वेव फॉर्म ये बता रही है कि अल्फ़ा से लेके पाई प्लस बीटा तक जो है थायरिस्टर वो कंडक्शन कर रहा है। अच्छा, कुछ जगहों पे आपको शायद ये मिले कि लोड आपका अलग से इंडक्टर है, आपने लोड जो है वो रेजिस्टिव है। लेट आपका लोड जो है वो R है और जो L है वो एक फ़िल्टर है। मतलब ये जो इंडक्टर है एक फ़िल्टर है आपके पास, और लोड आपके पास लेट से R है, और आपको लेट से कहा जाता है कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो है वो प्लॉट करें। तो अगर आपको ये कहा जाता है कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो है वो प्लॉट करें, तो वो कैसे होगा? अगर आपको कहा जाता है कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो है वो आपका एक्चुअल वोल्टेज है वो प्लॉट करना है, तो VR। तो VR आपके पास सिंपली जो करंट है I0, उस I0 को आप स्केल करें R से, रेजिस्टेंस से, क्योंकि इस रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है I0। सो VR एक्चुअली है हमारे पास I0 टाइम्स R। तो इसकी शेप वही होगी जो कि I0 की है, और सिर्फ स्केल हो जाएगा बाय दिस R, ठीक है, क्योंकि ये वेव फॉर्म है I0 टाइम्स R इज़ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो इस तरह से आप ये वेव फॉर्म भी बना सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट की तरफ दोबारा से आते हैं कि हम जो इक्वेशन हमने स्टार्ट की, इसमें अननोन कांस्टेंट हमारे पास एक आया जिसे हमने A का नाम दिया। अब इनिशियल कंडीशन आप अगेन यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से हमने हाफ वेव के केस में किया था कि इस A की वैल्यू फाइंड की जा सके। टू फाइंड A, यूज़ I0 एट अल्फ़ा इक्वल 0। ये इनिशियल कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जो अल्फ़ा है वो ओमेगा टी की वैल्यू है। तो अगर आप वो टाइम देखना चाहते हैं जिसके ऊपर अल्फ़ा है, टाइम एक्सिस पे देखना चाहते हैं, तो वो है अल्फ़ा ओवर ओमेगा। तो आप लिख सकते हैं कि इट्स एट अल्फ़ा ओवर ओमेगा करंट इज 0, और यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वी हैड ओवर जी साइन ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि ओमेगा टी को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फ़ा माइनस फी प्लस ए ई टू द नेगेटिव आर ओवर एल, और इस टी की जगह भी हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा ओवर ओमेगा। जो टी है जहाँ पे उसको हम अल्फ़ा ओवर ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ पे ओमेगा टी है उसको हम अल्फ़ा से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसमें से हमें फाइंड क्या करना है, वो है जो चीज़ फाइंड करनी है वो ए। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा वी हैड ओवर जी को दूसरी साइड पे मूव कर देंगे अगर, तो ये बन जाएगा वी हैड ओवर जी साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस फी, और यहाँ पे आ जाएगा ए। ये दूसरी टर्म अगर हम मूव कर देते हैं यहाँ पे, तो वो बन जाएगा ई टू द पॉजिटिव आर ओवर एल अल्फ़ा ओवर ओमेगा। ये दूसरी साइड पे जब हम मूव कर देते हैं इसको,
तो ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। पहले डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा, ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा, लेकिन न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हम इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो a की वैल्यू है ये अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 3 में, और हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा आई नॉट का। सो वी गेट आई नॉट, ये हमारे पास a आ चुका है। So I naught of t is we had over z sine of omega t minus phi, और a की जो वैल्यू है वो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये माइनस इसमें से आ जाएगा, उधर प्लस है इसमें माइनस आ जाएगा। we had over z साइन ऑफ एल्फा माइनस फी, और एक्चुअल के अंदर है हमारे पास जो 3 है उसमें है e टू द नेगेटिव r ओवर एल टी, और ये जो दूसरी टर्म है ये है हमारे पास e टू द r ओवर एल एल्फा ओवर ओमेगा। ये हमारे पास ये जो है एक फिक्स टर्म है, जबकि ये टाइम के साथ वेरी हो रही है ये वाली टर्म जो है। ठीक, तो अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्सप्रेशन कुछ यूँ बन जाएगी, वी हैड ओवर जी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो ये कॉमन ले लेते हैं हम, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एल्फा माइनस फी, और इसको अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा e नेगेटिव r ओवर l, अगर हम इसमें से ले लेते हैं तो हमारे पास रह जाएगा t माइनस एल्फा ओवर ओमेगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है आई नॉट की, जो कि हमने पहले से यहाँ पे जो प्लॉट की है ये टर्म है, इसका प्लॉट है, और इस प्लॉट से हमें एक्चुअली पता चलता है कि आई नॉट इवन पॉजिटिव है बियॉन्ड पाई रेडियन के बाद भी जो है आई नॉट पॉजिटिव है, जिसका मतलब थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, क्योंकि थायरिस्टर की कंडक्शन के लिए हमने एक चीज़ बताई थी कि लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट से जब तक उसमें से करंट नीचे नहीं आता वो स्टिल कंडक्ट करता रहेगा। सो अगर वो कंडक्ट कर रहा है तो स्टिल वी नॉट इक्वल्स टू वी एस है। और अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो एवरेज वैल्यू जिस तरह हमने हाफ वेव के केस में डिस्कस किया था वी नॉट एवरेज की, तो वी नॉट एवरेज हमारे पास यहाँ पे आएगा 1/2 पाई, क्योंकि वी नॉट अभी उसकी वेव फॉर्म ये है, उसका पीरियड है हमारे पास 2 पाई, और ये फंक्शन जो है अल्फा से लेके इस पाई प्लस बीटा तक हमारे पास है वी एस। तो हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम अल्फा टू पाई प्लस बीटा, और फंक्शन है वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी becomes we had over 2 pi cos of alpha minus cos of pi plus beta। तो ये हमारे पास आ जाएगा we had over 2 pi cos of alpha plus cos of beta। तो ये हमारे पास उसको मैं डबल स्टार कह देता हूँ, ये हमारे पास वी नॉट एवरेज की रिलेशन जो है वो आ गई। तो अगेन बीटा अल्फा जो है, ये फर्क इन दोनों में क्या है, इन दोनों टर्म्स में जो टर्म है अल्फा जो है ये एक नोन वेरिएबल है, नोन पैरामीटर है,
नॉन पैरामीटर इसलिए है कि हम खुद डिसाइड करते हैं कितने टाइम के बाद ऑन कराना है, लेकिन जो बीटा है ये एक अननोन पैरामीटर है। अननोन पैरामीटर इसलिए है कि ये वो टाइम है जिसके ऊपर करंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, बीटा ये पॉइंट है, पाई प्लस बीटा ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट जहाँ पे करंट ज़ीरो हो रहा है ये हमें नहीं पता। ये पॉइंट हमें पता है अल्फ़ा, जहाँ से करंट नॉन ज़ीरो हो रहा है, जहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है। तो इसको अगेन आप न्यूमेरिकली इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकली आप इसको इस इक्वेशन स्टार से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वो एंगल है जहाँ पे आई नॉट एट, तो हमारे पास एंगल है पाई प्लस बीटा ओवर ओमेगा, तो इस टाइम के ऊपर हमारे पास जो आई नॉट है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इस इक्वेशन स्टार के अंदर जहाँ जहाँ पे ओमेगा टी है उसको अगर हम पाई प्लस बीटा सब्स्टिट्यूट करें, और जहाँ पे टी है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें पाई प्लस बीटा ओवर ओमेगा, तो उसको फिर आप सॉल्व करेंगे बीटा के लिए। तो वो बीटा आपको बताएगा वो एंगल जिसके ऊपर ये करंट आई नॉट जो है वो ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगेन ये काम जो है होगा न्यूमेरिकली, ये काम न्यूमेरिकली होगा, क्योंकि ये एनालिटिकली इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर हम यूँ फाइंड कर सकते हैं कि जब हमारे पास थायरिस्टर ऑफ है अल्फ़ा तक, ये हमारे पास पाई, तो जब थायरिस्टर ऑफ है तब तक हमारे पास ये इस रीजन में थायरिस्टर जो है वो ऑफ है। तो जो वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज वो है अक्रॉस दी लोड इज़ ज़ीरो, वी नॉट के ऊपर वो ज़ीरो है। वी नॉट हमारे पास इस टाइम पे ज़ीरो है, वी नॉट कुछ यूँ है। तो ये हमारे पास है वी नॉट, तो थायरिस्टर ऑफ, और फिर इसके बाद ये रीजन जो है इसमें थायरिस्टर जो है वो ऑन है। तो जब थायरिस्टर ऑन होता है हमारे पास तो वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर जो है वो ज़ीरो होगा, लेकिन जब थायरिस्टर ऑफ है तो उस रीजन में ये वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर जो है वो ज़ीरो होगा जब वो ऑन है, और वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर वो होगा इक्वल्स टू वी एस जब वो ऑफ होगा। तो यहाँ पे वी एस जो है, क्योंकि वी एस कुछ यूँ बनेगा, तो इस रीजन में हमारे पास ये है वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर। फिर ये ऑन ही रहेगा पाई प्लस बीटा तक, थायरिस्टर ऑन रहता है। तो यहाँ से नेगेटिव साइकिल तो यूँ शुरू होता है, लेकिन इस रीजन के लिए वो ऑन है, यहाँ से एकदम से वो ऑफ हो जाता है, और फिर वो इक्वल टू वी एस होगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर जो है वो थायरिस्टर यहाँ तक ऑन है, और इस पॉइंट के बाद जो है टी फिर से ऑफ हो जाता है। तो वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी हमारे पास।